गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि वन किसे कहते हैं या बच्चों वन क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि वन किसे कहते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, वन किसे कहते हैं। पृथ्वी पर मनुष्यों के प्रयास के बिना अपने आप उग आने वाले पेड़ पौधों, घास और झाड़ियों के समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सरल भाषा में इन्हें वन या जंगल भी कहते हैं। तो बच्चों, क्या होते हैं वन? तो बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर मनुष्य के प्रयास के बिना, इनके जो हमारे इंसान वगैरह होते हैं, इस धरती पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य होते हैं, इनके प्रयास के बिना अपने आप उग आने वाले जो पेड़ पौधों, घास और झाड़ियों के जो समूह होते हैं बच्चों, इन्हीं को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और सरल भाषा में बच्चों इन्हें वन या जंगल भी कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर मनुष्य कोई भी प्रयास ना करे किसी पेड़ पौधे उगाने को, घास झाड़ियों को उगाने को, ना उनका जोते ना बीज बोए, और वह अपना आप जब उगती है तो बच्चों उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और बच्चों, इन्हें सरल भाषा में वन या जंगल भी कहते हैं। तो बच्चों, एक एग्जाम में आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति कैसे कहते हैं, तो आप जब भी इसी को आंसर लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, या जंगल पूछ सकते हैं, यानी कि जंगल किसे कहते हैं, जब भी आपको बच्चों इसी तरीके से लिख कर आना है। इसके बाद देखिए, इसमें भारत की प्राकृतिक वनस्पति में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो बच्चों, जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यहाँ की जलवायु, मिट्टी और धरातल के आकार की विविधता है। तो बच्चों, जो हमारा भारत है, इसकी जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ की जो जलवायु, मिट्टी और धरातल के आकार की विविधता है। यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी जलवायु है, मिट्टी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, और धरातल के आकार की विविधता बहुत अच्छे तरीके से है यहाँ पर। इसीलिए बच्चों, यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए इसमें किस तरीके से लिखना है। और आपको इसी कारण हिमालय पर्वत के उच्च भागों में शीतोष्ण वनस्पति उगती है। यानी कि बच्चों, जब यहाँ की अच्छी जलवायु है, मिट्टी, धरातल, सब कुछ यहाँ पर विविधता पाई जाती है प्राकृतिक वनस्पति में बहुत अधिक मात्रा में, तो इसी कारण यहाँ जो हिमालय पर्वत होता है, उसके उच्च भागों में, इनके जो ऊपर के भाग होते हैं, उच्च भाग, उनके शीतोष्ण, इनके उच्च भागों में शीतोष्ण वनस्पति उगती है। और जबकि पश्चिमी घाट पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यानी कि बच्चों, जो पश्चिमी घाट का जो उष्ण, इनके पश्चिमी घाट पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और डेल्टा प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय झाड़ियाँ वह वन मिलते हैं। इनके बच्चों, जो डेल्टा के प्रदेश होते हैं, इनमें उष्ण कटिबंधीय झाड़ियाँ वह वन मिलते हैं। जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में खेजड़ी नामक वृक्ष, बबूल की झाड़ियाँ तथा कांटेदार यानी कि कैक्टम्स वृक्ष पाए जाते हैं। तो बच्चों, जो यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है? खेजड़ी नामक वृक्ष और बबूल की झाड़ियाँ तथा कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह भी बच्चों एक प्राकृतिक वनस्पति ही होती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में यही था कि वन किसे कहते हैं या वन क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, यह जो टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। और जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।